राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो ये दो ट्रेड सेटअप बने थे हमारे फ्राइडे वाले सेशन में, जिसका हम लोगों ने थर्सडे को वीडियो बना दिया था। ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपके क्लियरली एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो लो होगा, इस पर्टिकुलर कैंडल का लो, मतलब प्रीवियस डे का लो, उसके नीचे हमें एक सेलिंग का पोजीशन बनाना था और वहाँ से हम लोगों का ये सेलिंग का पोजीशन बनता है सुबह पहले ही। इनफैक्ट इसको हम कैप्चर भी कर पाते, बट किसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने एंट्री इस पर्टिकुलर लेवल पे लगा रखी थी और वो उस लेवल पे आया नहीं, इसलिए हम लोग कैप्चर कर ली। तो ठीक है, नीचे की तरफ जब किया, फिर ये वाला ट्रेड हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों ने कैप्चर किया, प्रीमियम ग्रुप में भी कैप्चर किया और सब कुछ किया। और यहाँ पे 143 पॉइंट का हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला। दूसरी बात करते हैं बैंक निफ्टी में, जहाँ भी बहुत इजी ट्रेड था। ये देखो, ये अपन ने डिसाइड किया था बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होगी 5167 सही से 51335 वो वहीं के बीच में ओपनिंग हुई। तो हमने डिसाइड किया था अगर ओपनिंग होगी तो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा और नीचे की तरफ गिरेगा, और मार्केट ने एक्जैक्टली वही किया, ऊपर की तरफ खुला और नीचे की तरफ धराशायी होता हुआ गिरता हुआ चला गया। फिर दूसरा एक पर्टिकुलर थी कि यहाँ से ऊपर बाइंग, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जब आया, जब यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा कंस्ट्रक्टेड ही नहीं हुआ कि हम लोग बाइंग की पोजीशंस कहीं पे भी कुछ भी इनिशिएट कर पाते। तो होपफुली यही हमारा प्लान ऑफ एक्शन था जो हमने पूरा का पूरा डिसाइडेड किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो 100% हम लोगों का ये वाला प्लान ऑफ एक्शन वर्क किया, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी। बात करते हैं आज के लिए कि बात करते हैं मंडे के लिए कि मंडे को हमारा क्या रहेगा और किस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान्स एसोसिएटेड करना है। तो फिर जल्दी से समझ लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए एज यूजुअल 4 जोन है और सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट होगा 52188 से अगर 51674 के बीच में अगर ओपनिंग मिलती है, 51654 से 51290 के बीच में अगर ओपनिंग मिलती है तो सेकंड जोन। थर्ड जोन है अगर 51290 से 50902 के बीच में ओपनिंग आती है, 50902 से 50387 के बीच में अगर ओपनिंग आती है तो फोर्थ हो गया। थोड़ा एक कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। कुछ जनों के मैसेज आए थे, उनका एक कहना है एक प्री ओपन, एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, हम किसको माने। फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल की ओपनिंग है दैट विल बी डिसाइड योर जोन, कि अगर इधर ओपनिंग हुई है फर्स्ट जोन है, इधर सेकंड, सो एंड सो। चले अब इसके अलावा बात करते हैं कि फर्स्ट जोन में अगर मेरे पास क्या सेटअप आता है। तो देखो, कहीं भी ओपनिंग मिले वेरी वेल है कि यहाँ पे अगर जाके अगर कोई सेटअप बनाता है तो वी आर गोइंग टू टेक अ बेयरिश ट्रेड। यहाँ पे हमें सेल करनी है। रीज़न बहुत क्लियर है कि यहाँ पे FIs ने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा होल्ड कर रखी है 52188 के लेवल। हो सकता है एक पर्टिकुलर केस में मार्केट इस साइड में कहीं पे खुल के या इस साइड में खुल के इस पर्टिकुलर लेवल पे आके और फिर ऊपर की तरफ निकले, तो फिर थोड़ा कॉशियस होना है सेल करते वक्त, थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है मार्केट इस तरीके से एक रेंज के अंदर फंस जाए या इस रेंज के अंदर से वापस ऊपर भी निकल जाए। तो अगर ये मार्केट यहाँ पे खुल के यहाँ से आके अगर वापस अगर यहाँ पे आके अगर वापस ऊपर जाने लगे तो आपको कॉशियस होना है, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट है ये सेकंड टारगेट। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए। कहीं भी खुले, कहीं भी ओपनिंग हो, अगर मार्केट अगर नीचे आता है देन वी आर गोइंग टू लुक ओवर द बाइंग कंडीशन। वही है कि हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप मिले। सेटअप आप सब लोगों को सिखाए हुए हैं। अगर आप में से किसी को सेटअप में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मैसेज करिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। सपोज करो सेकंड जोन की अगर मैं बात करूं, मार्केट इधर खुले इधर खुले इधर खुले, कहीं भी खुले, अगर मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जाता है, वी आर अगेन गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। वेरी फर्स्ट टारगेट होगा ये 51290 से 51400 का लेवल, जो ये पर्टिकुलर हाई है। दिस विल बी योर वेरी फर्स्ट टारगेट। हो सकता है मार्केट यहाँ से आके वापस से ऊपर की तरफ की अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। मैं इस ऊपर वाली जर्नी को आपको ट्रेल करने के लिए नहीं बोल रहा या लेने के लिए नहीं बोल रहा, वो आपके विवेक की बात है, आप लेते हो या नहीं लेते हो। मेरा एम होता है आपको फर्स्ट ट्रेड दिलवाना। सेकंड ट्रेड हमेशा अगर आप लेते हो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के संग मैनेज करके लो। वैसे तो हम कई बार हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर सेकंड ट्रेड भी देते हो। प्रीमियम ग्रुप की एंट्री बिल्कुल फ्री है, बस आपको 1 मंथ तक रेगुलर हमारी हर यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम पे कमेंट करना है।
सपोज करिए मार्केट यहीं कहीं खुलता है, मार्केट नीचे आता है, फिर से ऊपर चला जाता है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट थोड़ा सा और डिप भी अगर मारता है और फिर भी अगर ऊपर जाता है तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। टू बेस्ट है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, 51290 के ऊपर आना चाहिए जब नीचे जाता है। नीचे जाने का मतलब कहीं भी इस तरीके से नहीं होता कि मार्केट क्यों नीचे चला गया और यूँ आ रहा है और आप यहाँ पे बाइंग करो, मत करना। आपको बाइंग कहाँ करनी है? इस लेवल पे इधर आके फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। तो इस चीज़ का एक स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि बाइंग हमेशा लेवल्स पे होनी चाहिए फॉर अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है, बेस्ट रिजल्ट कौन सा है और कल के दिन में मेरे लिए बेस्ट सेटअप कौन सा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा। ट्रिकी क्यों होना पड़ेगा उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखूँ ना, तो मार्केट ने सपोज करो ओपनिंग ही कहीं इस लेवल पे दे दी ना, इस ट्रेंड लाइन के अंदर, तो ये व्यू वैलिड कोई भी नहीं होगा। फिर मार्केट इसको नीचे करके इधर आता है या थोड़ा ट्रैप करके ऊपर जाके वो करता है, बहुत रिस्की हो जाएगा मार्केट, अनप्रिडिक्टिव मार्केट हो जाएगा अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही ओपनिंग दे। क्यों अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा और उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझिए इस ट्रेंड लाइन के अंदर ओपनिंग मिलेगी तो ये व्यू वैलिड नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर सपोज करो मार्केट में यहाँ कहीं भी ओपनिंग मिलती है, इधर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट फिर से नीचे की तरफ, हम लोग मार्केट को ईजिली शॉर्ट कर सकते हैं। और मार्केट अगर इधर ट्रेंड लाइन के बाहर की तरफ, अगर ये अंदर से ट्रेंड लाइन के बाहर की तरफ जाता है और एक बार नीचे आता है इधर से, तो मार्केट हो सकता है रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाए। दैट विल बी द बेस्ट एंट्री। पूरे दिन की बेस्ट एंट्री यही होगी कि सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन वालों को ट्रैप किया जाए, उसके बाद इस लो का स्टॉप लॉस काटा जाए और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग करेगा। बेस्ट स्पाइक सेटअप, बेस्ट एंट्री, बेस्ट टारगेट्स, सब चीज़ें बेस्ट यही होंगी। तो कल का अगर ट्रैपिंग होती है तो कुछ इस तरीके से ट्रैपिंग होनी चाहिए, बाकी किसी और ट्रैपिंग में इतना दम नहीं है। दूसरा ट्रैपिंग में जो दम हो सकता है वो ये हो सकता है मार्केट कहीं यहीं पे खुले, इस पर्टिकुलर लेवल पे ऊपर की तरफ जाए और फिर नीचे की तरफ के लो को तोड़े, और ये आपकी एंट्री होनी चाहिए जब ये तोड़वाओ। उसके पीछे रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल सा रीज़न है, ये वाला जो एरिया है इधर के सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट खा लेगा और फिर अपनी रेंज कंटिन्यू करेगा। देखो मार्केट में किसी भी एक तरफ का स्पाइक वाला मूवमेंट जब भी आता है, जब मार्केट में स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं, तो मार्केट को सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट करने होंगे, उसके बाद ही वो आपको परफेक्ट एंट्री देगा। तो ये एक परफेक्ट एंट्री प्लान आउट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें, सपोज करो मार्केट यहाँ पे खुल गया, तो मार्केट क्या कर सकता है? इस पर्टिकुलर लेवल पे आ सकता है, इस पर्टिकुलर एरिया पे, और वापस से शॉर्ट कर सकता है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट अगर डायरेक्टली अगर नीचे की तरफ ही आया, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करिएगा। कुछ इस तरीके से मार्केट एक प्राइस एक्शन दिखाएगा जब ही एंटर करिएगा। देखिए मैंने क्या किया है, नीचे आया, इस लाइन को तोड़ा, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इस लाइन को रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लास्ट वाले लेवल का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमें एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमारे निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, कि निफ्टी में कल के दिन में बहुत शानदार सेटअप्स बनने की उम्मीद। मंडे के लिए निफ्टी अगर मैं देखूँ ना, जोन मार्किंग के लिए फर्स्ट जोन मेरा ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। 24,343 से 196, 24,196 से 24,086, 24,086 से 23,975, 23,975 से 23,827। देखिए वैसे तो हर एक जोन की अपनी वैल्यू होती है। आपकी ट्रेड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सिस्टम किया है कि जोन के ऊपर अगर कहीं पे ओपनिंग मिलती है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे फोमो ग्रुप के अगर स्टूडेंट हो तो वहाँ पे जो हमारी वीकली लाइव क्लासेस होती है, बहुत क्लियरली समझाए जाते हैं इन सब लेवल्स की इंपॉर्टेंस, इन सब लेवल्स की वैल्यू, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाती है, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली समझ में आता है कि क्या करना है। दूसरा, एक ये तो हो गया ओवरव्यू मार्केट का, जो हम समझाते हैं कि मार्केट में कैसे लेवल्स वर्क करते हैं। दूसरा, मार्केट में एक होता है फोमो बेस्ड स्ट्रैटेजी, तो वो बहुत पावरफुल होती है अपने आप में। क्यों होती है? क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:3 का, यानी अगर आपके ₹1 जाने वाले होंगे तो ₹3 आने वाले होंगे। कल के दिन में देखिए
कल के दिन में मतलब फ्राइडे थर्सडे वाले दिन में हमारे 3 स्टॉप लॉसेस थे, एक टारगेट था। अब 3 स्टॉप लॉस मतलब 3 इंटू 3 90 पॉइंट का लॉस, टारगेट मतलब 90 पॉइंट का प्रॉफिट। तब आप खुद देख सकते हो हम बराबरी पे छूट गए। कल के दिन में 2 टारगेट्स थे तो 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मार्केट इज़ वेरी इजी। मार्केट आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देगी, बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी और मार्केट आपको बहुत अच्छे से पैसा बना के दे सकती है सिर्फ फोमो स्ट्रैटेजी से। बहुत सिंपल सा रूल, स्ट्रैटेजी बेस्ड है, बहुत सिंपल, एक प्रॉपर विदाउट प्राइस एक्शन एक स्ट्रैटेजी। टोटली सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही लेवल पे एंट्री करते हैं और उसी लेवल पे आके मार्केट ऊपर चला जाता है। और ये अधिकतर जो ये लेवल्स है ना, ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारा फोमो एक्टिवेट। तो बहुत बढ़िया फोमो स्ट्रैटेजी पे अगर वर्क कर रहे हैं तो इट्स टू। चले जोन की हमने बात कर ली, जोन को एक बार डिस्कस करते हैं कि कैसे जोन के ऊपर करना है। फोमो अगर आपको लेनी हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए पूरी डिटेल भेज दूँगा। चल अब ये देखिए यहाँ पे कहीं भी ओपनिंग मिलती है इस वाले जोन पे, लेट मार्केट गो अपसाइड, वापस डाउन साइड के लिए मार्केट को लेकर आएंगे विद अ बियरिश सेटअप। बियरिश सेटअप बनना चाहिए। तो सपोज करो मार्केट अगर यहीं कहीं पे ओपनिंग दे दे और फिर नीचे से ऊपर जाएगा तब भी बुलिश सेटअप बनना चाहिए। अभी ये बुलिश सेटअप बनने के चांसेस कम है और ये रिस्की भी है। ध्यान रखना ये बुलिश सेटअप थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अब मार्केट सपोज करो मार्केट अगर यहीं कहीं अगर ओपन हो तो यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जो हाई है ना, इसको मार्कआउट करके देखना। लॉजिक समझो इस चीज़ का। कल के दिन के सारे स्टॉप लॉसेस अभी यही हैं जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखे हैं। तो अगर मार्केट अगर सपोज करो अगर यहीं पे अगर ओपनिंग दे देता है, पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। लोग बाग क्या करेंगे, लोग बाग अपनी पोजीशंस काटने की कोशिश करेंगे, ये भी स्टॉप लॉसेस कटेंगे और ये डे हाई के भी स्टॉप लॉसेस कटने लग जाएंगे। तो वहाँ से एक सडन हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा उसको समझो। जहाँ कहीं भी ओपनिंग मिले, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर अगर नीचे आ रहा है तो हम हमारी एंट्री बनाएंगे, नहीं तो नहीं। एग्जैक्टली अगर मार्केट अगर इस लेवल को टच करके अगर नीचे आ रहा है ना, मैं एंट्री बनाने में बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ, बहुत कम। या तो उसने मुझे कोई इतने क्लियर साइंस दिए हो जिसकी कोई हद नहीं। साइंस कैसे दिए मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, या तो उसने यहाँ ओपनिंग देके नीचे आया, फिर उसने इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर गया, यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आया, तो मैं एंट्री लेने में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो मैं एंट्री लेने में एक ही पोजीशन पे इंटरेस्टेड हूँ, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसके क्रॉस ओवर पे मैं। चलिए सेकंड इसमें क्या सेटअप हो सकता है, नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे रीटेस्टिंग करेगा, थोड़ा सा इंतजार करना, उसके बाद बाय करना। ठीक है, क्यों थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि उसके पास ये भी एक एरिया है जहाँ से वो रीटेस्ट करके आ सकता है। तो हो सकता है क्वाइटली वो यूँ करके यूँ आए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा इंतजार करना। यहाँ पे सबको अटका के वो एकदम से स्पाइक मार के नीचे की तरफ फिर ऊपर भाग सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, कहीं भी आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाए, नीचे की तरफ आए, मैं वापस से सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। बी विद द ट्रेंड, अगर मैं डाउन साइड का ट्रेंड मानता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट ट्रेड सेटअप है। ठीक है, अगर सपोज करो कि मार्केट अगर यूँ आता है, नीचे की तरफ आता है, फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, मेरे लिए बहुत रिस्की सेटअप हो जाएगा ये। और मैं इसको अवॉइड भी कर दूँ ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता हुआ मुझे दिखाई दे। देखो, मैं कल के दिन की अगर बात करूँ ना तो ऐसा मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा कि जिसके बेसिस पे मैं सोचूं कि नहीं यार ये होना चाहिए, सिवाय एक स्ट्रक्चर के। और वो स्ट्रक्चर ये है, जब मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखूं, कुछ इस तरीके से मान लो, ये बस एक यही स्ट्रक्चर है कि हाँ मैं ये सोचूं कि मार्केट ये करके ये कर, बस इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अब इसके चांसेस कितने, इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है, उसके पीछे का भी लॉजिक समझो। उसके पीछे का लॉजिक है कि मार्केट ने जो ऑलरेडी एक लो क्रिएट किया हुआ था ना, मार्केट ने उस लो को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर वापस से बाइंग का सिनेरियो आना इस पर्टिकुलर लेवल से बहुत मुश्किल है।
ऊपर के लेवल से आ सकता है, समझ में आता है कि ऊपर के लेवल से फिर वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है उस चीज़ को भी समझ लो। तो मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ की अगर बाइंग पे सिनेरियो पे बनाया ना तो स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन अगर वो नीचे से अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ नीचे से इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग क्रिएट करने में कि हाँ यार ये यूँ आया और ये यूँ चला गया। नहीं यार, बढ़िया नहीं है। हाँ, मैं इंटरेस्टेड कब हूँ, जब वो ओपनिंग इस लेवल पे कर रहा हो, नीचे आए, इधर तक आए, फिर ऊपर जाए, आई एम इंटरेस्टेड। अब उससे स्टॉप लॉसेस ले ली, उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, अब वो नई ऊंचाइयों पे वापस जा सकता है। ठीक है, चलो अभी एक और लास्ट समझ लेते हैं ये वाला। तो यार इसका बड़ा सिंपल है, इधर कहीं भी ओपनिंग अगर मिलेगी ना, एक बार मार्केट के लिए ऊपर जा सकता है, फिर ये फर्स्ट टारगेट दे सकता है, फिर ये नेक्स्ट टारगेट दे सकता है। 75 पॉइंट का एक टारगेट है, फिर दूसरा भी अराउंड 75 पॉइंट है, 75-80 पॉइंट। तो ये कुल मिला के 150-200 पॉइंट के टारगेट है। बट लेकिन ध्यान रखना ये फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट। लास्ट सेटअप, अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आता है, फिर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो भी हमारे लिए एक अच्छा खासा सेटअप प्लान बनता है नीचे की तरफ से। अगर बट उसको अगर वो इसी लेवल को अगर रीटेस्ट करके, अगर 23,827 के लेवल को अगर रीटेस्ट करके अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। यहाँ पे उसका साइडवेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो यूँ टच करके और यूँ ही भाग गया तो ये बहुत रिस्की पोजीशंस हो जाएगी। हो सकता है वो 23,900 से एक रिजेक्शन लेवल मार्क आउट कर ले। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसी हिसाब से अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेडिंग का स्टाइल पसंद आ रहा होगा और आप इस ट्रेडिंग के स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आपको अगर इसमें कोई भी कमी लगती है किसी भी तरीके की, ज़रूर बताइएगा। इसमें अगर आपको और कुछ भी चाहिए हो और कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा कंटेंट आपको पहले की तरह ही अच्छा लग रहा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी झिझकेंगे नहीं और अपने दोस्तों के साथ इस पूरे सेटअप को आप शेयर करेंगे। राधे राधे।